शनिवार दोपहर भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य अध्यापक संघ के संरक्षक दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा पहुंचे, जहां दर्शन सिंह चौधरी उपनगरी बानापुरा स्थित निलय ड्रीम कॉलोनी में अध्यापक शिक्षक सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जहां शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दर्शन सिंह चौधरी से शिक्षकों के द्वारा मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली, 7वें वेतनमान का एरियर और क्रमोन्नति सूची विसंगति रहित स्थानांतरण नीति पर चर्चा की गई, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष व संरक्षक द्वारा समस्त अध्यापकों को आश्वस्त किया गया कि जब तक हम पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करवा लेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वही अपने उद्बोधन में दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मेरे शिक्षा कर्मी की लड़ाई 500 रुपए की नहीं है, मेरे शिक्षा कर्मी की लड़ाई 50,000 की नहीं है। मेरा शिक्षा कर्मी 500 रुपए में काम करेगा, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, भारत के जितने भी उद्योगपति हैं, भारत के जितने नेता हैं, भारत के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़े जहां सरकारी शिक्षक पढ़ाता है। जब हमारे देश का विधानिक है, संवैधानिक है, तो देश की शिक्षा नीति भी एक होनी चाहिए। इस अवसर पर अतिथि संघ के संरक्षक दर्शन सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर, प्रांतीय सचिव गजेंद्र बछले, सुरेंद्र पटेल, ध्रुव यदुवंशी, हरगोविंद गौड़, प्रदीप गौर, विजय राजपूत, रोहित रघुवंशी, विजय सिंह राजपूत, धर्मेंद्र परमार, महेश साहू, ओम धनगर, प्रदीप आचार्य, सचिन धाकर, राम सिंह मुहाने, नवल चौक से पंडित अनिल शर्मा आदि उपस्थित थे। मैं अपना, क्योंकि आज विषय दूसरा, आज आपने भार डाला, इतनी मालाएं, सबसे बड़ा विरोधी था मैं मालाओं की, और 4 दिन से मालाओं से लड़ा जा रहा हूं भैया। और मेरे को ऐसा लग रहा है जितना भार मैंने जीवन में नहीं किया, उतना इन मालाओं में कई प्रकार का भार है। केवल ये माला नहीं है, केवल ये फूल नहीं है, इनकी एक एक पंखड़ी हजार किलो बराबर है, क्योंकि उसमें आपकी जो 1000 गुना उम्मीदें अब बढ़ गई। निश्चित है मैं अपने प्राणपण से आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरे स्वास्थ्य का मैंने पहला कार्यक्रम भी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, पहला कार्यक्रम भी हमने सिरोंज में जाकर, इतना बड़ा दायित्व आने के बाद भी पहला कार्यक्रम हमने राज्य शिक्षक संघ का किया था, और आज भी पहला सत्कार राज्य शिक्षक संघ का स्वीकार कर। तो निवेदन, ये तो मेरे कान में बसा। कल भी हमारे जैसे हमने उद्गम किया, माननीय चौबे जी भी हमारे साथ थे, और उनने कहा, उनने पूरे अपने अध्यापक साथियों से कहा, शिक्षक साथियों से, कि दर्शन कहीं भी चला जाए उसकी आत्मा अध्यापकों में बसती है, और उसमें कोई संशय नहीं। तो मेरा निवेदन कि आज आपने जो प्रेम दिया, उस प्रेम को मैं कभी भुला तो सकता ही नहीं, और मेरी भूलने की आदत भी नहीं, और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले मैं मान लो कुछ घंटे कम भी काम करता हूँ, तो आज ज्यादा घंटे काम करूंगा। रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं तो हम जड़ से मिटाने की कोशिश पहले दिन से कर रहे हैं, और मेरा संघर्ष तो वही से है। और आज भी मैं केवल एक थीम देकर जा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने एक समय कहा था कि मेरे अध्यापक की लड़ाई, मेरे शिक्षाकर्मी जब हम थे, कि मेरे शिक्षाकर्मी की लड़ाई 500 रुपए की नहीं है, मेरे शिक्षाकर्मी की लड़ाई 50,000 की नहीं है। मेरा 50,000 का शिक्षाकर्मी अध्यापक है, शिक्षक आज भी 500 रुपए में काम करेगा। लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि भारत के जितने उद्योगपति हैं, भारत के जितने नेता हैं, और भारत के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़े जहां सरकारी शिक्षा कहलाती है, सरकारी शिक्षक पढ़ाता है। तो हमारा जो आज का मुद्दा रहेगा, और आगामी साल में जो लक्ष्य है हमारे संगठन का, हमारे देश का विधान एक है, संविधान एक है, तो देश की शिक्षा नीति भी एक होनी चाहिए, जिसको लेकर अगले चुनाव का मुद्दा भारत की शिक्षा नीति होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा जब से ये मैकाले पद्धति में आई है, तब से पूरा देश का पराभव हो रहा है। सांस्कृतिक तौर पर हम नीचे की ओर गिर रहे हैं, हम धार्मिक तौर पर नीचे की ओर गिर रहे हैं, हम शिक्षा के स्तर पर 87 के पहले 57 के पहले हमारी शिक्षा 97% थी, अब हम आंकड़ों में चल रहे हैं। एक बार विवेकानंद जी से पूछा गया विदेश में कि भैया आपसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो उन्होंने एक जवाब दिया, हर वो व्यक्ति जो मेरे से ज्यादा आयु का है, 60 साल की उम्र पार कर चुका है भारत में, वो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ का चरवाहा आपके पादरी से ज्यादा महान है। तो वहां के
जो क्रिश्चियन धर्म के लोग सुनने का ये क्या बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का चरवाहा आपके पादरी से महान है। तो कहीं कैसे कि आपके पादरी से यदि धर्म की बात करो तो 1-2 घंटे में हो जाएगा। हमारे यहाँ का चरवाहा जो भैंस पर बैठकर भैंस को चरा देता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता, वो शब्द नहीं जानता, वो उसने कोई अक्षर ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन जब धर्म की बात करोगे तो 5 दिन तक वो बिना रोके धर्म पर बात कर सकता है। ये मेरे देश का विकास था। जब दुनिया के लोग नंगे घूमा करते थे उस समय हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा में 10-10 हजार विद्यार्थी एक साथ अनेकों विषय पढ़ा करते थे। ये मेरे देश की हालत थी। लेकिन आपसे इसी निवेदन के साथ, क्योंकि आज अपनी समय की मर्यादा और लोग इंतजार कर रहे हैं अजीत जी, बार बार मैं आज कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन आपने जो, क्योंकि मेरा तो स्पष्ट मानना, मैंने कह दिया कि अगला मुद्दा शिक्षा नीति और इसका आधार हम कोच जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय हमारा जो इलाहाबाद का है, उनके माननीय जज महोदय अग्रवाल जी ने जो निर्णय दिया कि सरकारी सेवा जो ले रहे हैं उन सब के बच्चे अनिवार्यतः सरकारी विद्यालयों में पढ़े। आज जो सबसे बड़ा संकट है, जो हम कहते थे, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमेशा लेते ही आते हैं, जोरदार तालियों से हमारे भाई उमेश जी ठाकुर जो बहुत ही बढ़िया हमारे जुझारू अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमारे और भी बंधुवर आए, आप सबका अभिवादन। मैं इस निवेदन के साथ अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जाऊंगा कि बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, एक इंजीनियर गलती करेगा तो उसकी गलती ईंट और गारे में मिला दी जाएगी। यदि एक वकील गलती करेगा तो उसकी गलती फाइलों में दबा दी जाएगी। यदि एक डॉक्टर गलती करेगा तो उसकी गलती, अधिकतम व्यक्ति मरेगा, कब्रिस्तान में मिला दी जाएगी। लेकिन बंधुओं, यदि एक शिक्षक ने गलती कर दी तो सारे राष्ट्र का विध्वंस हो जाएगा। हम राष्ट्र के विध्वंसक नहीं। आज आपने मेरे हिस्से से ज्यादा मुझे दिया है, हे शिक्षक, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। निश्चित है कि आज हम पूरे समाज को देने का काम कर रहे हैं। आज आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। आप राष्ट्र निर्माता हो, आप व्यक्ति बनाने का काम, एक तरफ संतति का निर्माण विद्यालय में होता है, संपत्ति का निर्माण खेतों में होता है। आप विश्व को मार्गदर्शन देने वाले हैं, और जो सरकारी शिक्षा पर जो कलंक है उसको यदि कोई दूर करेगा तो मेरा शिक्षक करेगा, उसकी तैयारी आप कर लो। सरकारी शिक्षा पर कलंक कैसे दूर करने की बात आ रही, आज हमको बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आज भी IIT में यदि सबसे अधिक बच्चे कहीं से सिलेक्ट हुए हैं तो मेरे सरकारी विद्यालयों से सिलेक्ट हुए हैं। आज भी गुणवत्ता में सबसे अच्छा शिक्षक कहीं पर है तो मेरे सरकारी विद्यालयों में है। तो आप राष्ट्र के निर्माता हैं, और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का हम सब पर विशेष भरोसा है। इस वर्ग पर सबसे ज्यादा जगदीश जी कहीं भी मिल जाए गले से लगा लेते हैं, और न केवल गले से लगाते, कोई कल्पना नहीं कर सकता था सम्मेलन की, कोई कल्पना नहीं कर सकता था जिस दिन से अपन ने ये नौकरी शुरू करी। और आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के पहले बनने तक की सारे कार्यकाल आप देख लें तो हमारा वेतन जब अपन पहली बार 500, 700, 1000 में लगे थे, फिर 2256 मिलते थे, 2820 और 3300 रुपया अपने को मिलते थे तीनों वर्गों के। ये कितने साल तक चले भैया? लगभग 10 साल तक। कुछ तो नहीं बढ़ा, गलत तो नहीं कह रहे भैया। और जब बढ़े तो ऐसे बढ़े कि हमारे साथ में पंचायत कर्मी भी नौकरी लगे थे, लेकिन वेतनमान का अंतर देखो तो कितना अधिक है। आज हम पेंशन के भी अधिकारी होने वाले हैं। कब? एक बार और ओंकार बजेगी, क्योंकि आपने मुझे बजरंगबली कहा है तो मैं आपको जाम मंत्र कह सकता हूँ, और मेरा तो आपको बजरंगबली की उपाधि से, क्योंकि बजरंगबली अब फिर से लंका में हुंकार जरूरी है और पेंशन पाने के लिए निर्णायक जंग जरूरी है, और निर्णायक जंग हम सब मिलकर लड़ेंगे। इसी निवेदन के साथ आज समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार जोर से नारा लगा देंगे, बोलो भारत माता की, भगवान भगवान की, सरस्वती मैया की, जय हिंद जय भारत। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री का बयान सामने आया है
कि किसान कानून जो है 150 आज तक के लिए होल्ड पे डाला जा सकता है, उसके बाद भी जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ये सारी चीजें? देखिए, किसानों के मामले में केंद्र की सरकार बहुत गंभीर है। इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगातार, मैं भी आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन देखे, करे और पढ़े हैं, और उनसे ये निकल के आया कि इतने लंबे आंदोलन में 11 दौर की वार्ताएं माननीय केंद्रीय सरकार से हुई हैं। उसी दरमियान माननीय उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय हम सबके सामने आया है, और उस निर्णय के आधार पर माननीय केंद्र सरकार बहुत गंभीर है और इसका बहुत ही जल्द उचित निराकरण और सब किसान संतुष्ट होकर जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। किसानों की लगातार एक ही मांग है कि तीनों कानून वापस होना चाहिए, तो क्या देखते हैं? इसको माननीय हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस मामले की बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। बहुत जल्द उसमें अति शीघ्र अच्छा निर्णय होगा। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली की बात भी सामने आ रही है, तो क्या किस तरीके से देखते हैं? इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी गाइडलाइन तय करी है उसके आधार को, क्योंकि संविधान से बड़ा देश के अंदर कुछ नहीं है, उसको सबको मानना चाहिए। अभी शिक्षा नीति पर भी आपने बात की थी, शिक्षा नीति के आधार पर चुनाव होगा, चुनाव में मुद्दा रहेगा, तो किस तरीके से ये सारी चीजें सामने आएंगी? देश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैकाले पद्धति चली, अभी 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति आई है। इसमें रोजगार मुखी, आत्मनिर्भर भारत और जो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता, उस ओर पहली बार इस शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया है, और उसी आधार पर हम ये मान पा रहे हैं कि देश में पहले जो संबंध आदि होते थे वो जमीन जायदाद के आधार पर होते थे, लेकिन अब शिक्षा सबसे मूल आधार है।